अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ओके जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर थे 16 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वाली जो वीडियोज़ थी उनके अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना सीखा था, और आज हम लोगों ने सीखना है क्वोशंट रूल किस तरह से अप्लाई होता है। तो आपके पास फंक्शन गिवन है y = 2x + 5 ओवर 3x - 2। जब आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस तरह की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो उस पर आप लोग अप्लाई किया करेंगे क्वोशंट रूल। ठीक है, क्वोशंट रूल अप्लाई कैसे होता है मैंने आपके आसानी के लिए एक दफ़ा लिख भी लिया है। फॉर एग्जाम्पल इसी के डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये भी आपके पास, इसको कंसीडर कर लें, ये आपके पास u/v की फॉर्म में फंक्शन गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में हम लोग देखते थे u/v की फॉर्म में फंक्शन गिवन होता था, क्वेश्चन के केस में u/v की फॉर्म में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लें फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इसको सेकंड फर्स्ट, जो भी कहना हो। ठीक है, तो इसमें डिनोमिनेटर के फंक्शन का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। फिर डिनोमिनेटर का फंक्शन एज इट इज़ रहता है ये वाला, और डेरिवेटिव आ जाता है फर्स्ट फंक्शन का, माइनस लगा देते हैं। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहता है और डेरिवेटिव आ जाता है सेकेंड फंक्शन का। इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो भी कहता है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये अगर चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाती है तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। चलें जी, अप्लाई करना सीखते हैं। आपने जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो किस तरह से लेगा, पहले से इसके डिनोमिनेटर का, ये फंक्शन का क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। अब ये फंक्शन एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमिनेटर का। ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए, इन दोनों में से जिसका डेरिवेटिव लिया होगा वो अब सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया होगा उसका अब डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कैसे करना है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद होगा उसका स्क्वायर कर देना है और उस फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर में पड़े हुए फंक्शन का, माइनस का साइन लगाएंगे। इसी चीज़ को देखते हुए आप लोगों ने अब क्या करना है, जिसका डेरिवेटिव लिया होगा उसको अब डेरिवेटिव के बगैर लिख देना, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया होगा उसका सारा डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये 2x का जब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, सिंपल आपके पास 2 रह जाएगा। कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 0। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो यहाँ से भी एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और आ जाएगा 3, और कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास रह जाएगा 3x - 2, यहाँ से रह जाएगा 2, माइनस का साइन सेंटर में आएगा, 2x + 5 लिखेंगे, यहाँ से बचेगा आपके पास 3। क्या करेंगे, इस 2 को बारी बारी इन दोनों से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ से 3 को भी इन दोनों से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। 2 3 द 6x हो जाएगा, 2 2 द 4 आ जाएगा। साइन का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने क्या रखना है, 3 2 द आपके पास 6x और माइनस प्लस आपके पास माइनस, और 3 5 द क्या हो जाएगा 15। सेम नंबर जो आप लोगों को, या सेम कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो नंबर लग रहे हैं उनको आपस में सॉल्व कर लिया है। क्या कि ये सेम नंबर है, अपोजिट साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 में 4 ऐड करें, आपके पास 19। साइन हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर का आता है, वो आपके पास माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़। ये आपके फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। ठीक है, इनमें जस्ट आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव तक सॉल्व करना है, सेकंड डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखें, आपके पास फंक्शन फिर से उसी फॉर्म में गिवन है, u/v की फॉर्म में। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल अप्लाई करते हुए क्या, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, ये फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर का, माइनस का साइन आएगा सेंटर में। फिर जिसका डेरिवेटिव पहले लिया वो फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया होगा तो उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। डेरिवेटिव रूल आप लोगों को पावर रूल मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी क्लियर नहीं तो जाके प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 3.3 के मेरे बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं। इंशाल्लाह होपफुली उन लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर ले, और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। इससे क्या होता है कि हमारा फिर दिल करता है कि नेक्स्ट आप लोगों के वाकई और भी क्वेश्चन सॉल्व करें, और इससे भी बहुत ज़्यादा आसान मेथड लेकर आएँ। ओके जी, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगी, उस लिंक के थ्रू आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस के आप लोगों को सोल्यूशन PDF भी चाहिए होंगे मैं प्रोवाइड कर दूँगी। आप मैथ के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो वहाँ आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, चलते क्वेश्चन की तरफ। ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट नंबर का आपके पास 0 हो जाता है। ये आप लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ बहुत दफ़ा सीख ली हुई है। ठीक है, तो अब आप यूज टू हो गए हैं तो आप लोगों को आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो 3x का जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो -3 रह जाएगा। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे सिर्फ -3x का डेरिवेटिव बन जाएगा -3। ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 2 द 6 हो जाएगा, और x के पावर में से एक कम करेंगे तो सिंपल x रह जाएगा, और ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास आ जाएगा 1।
ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। आप ऊपर वाली टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस -3 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसी तरह इन दोनों टर्म्स को भी आपस में क्या करवा देंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9x का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। -3x हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़ रहने दें और अभी पहले इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें ताकि इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई 24x बन जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 ही रह जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस 3x तो 1 था 3x हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का साइन की वजह से इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -24x हो जाएगा, प्लस माइनस -4 हो जाएगा, प्लस 18x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस 3x हो जाएगा। अब देखें आपके पास सेम टर्म कौन सी बन रही है, अपोजिट साइन के साथ 3x और प्लस 3x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप टर्म्स इकट्ठी कर ले जिनके आपके वेरिएबल सेम आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, एक्स वाले सिंपल रख दिया और कॉन्स्टेंट नंबर एंड पे ले गई हूँ। 18 में से 9 माइनस करेंगे, आपके पास 9 रहेगा। साइन बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर का तो जो आपके पास आया प्लस, ठीक है। -24x आ जाएगा, -4 डिनोमिनेटर में फंक्शन ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया वैल्यूएट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 भी सिंपली वैसे ही सॉल्व होना है जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 18 सॉल्व किया था, 17 सॉल्व किया था। फिर से क्वेश्चन टू अप्लाई करेंगे। फंक्शन आप लोगों के पास गिवन है g(x)² -4/x + 0.5। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर का आ जाएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन या न्यूमिनेटर, माइनस का साइन आएगा सेंटर में और आप लोगों को जिसका डेरिवेटिव पहले लिया फंक्शन सिंपल लिख देंगे और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिखा उसको डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज़ रहेगा, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो x² का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा। ये कांस्टेंट होने की वजह से इसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पे x का जब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे आपके पास अब आपने क्या करना है, 2x को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करवा देना। इसी तरह 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इस माइनस के साइन ने इनका साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, +4 कर दिया। इस केस में 2 को x से मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर बन जाएगा। 0.5 को और 2 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो कैलकुलेटर का दौरा आपको बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं, कैलकुलेटर यूज़ करें फौरी आंसर आ जाएगा। 2 5 10 आ जाएगा, 1 कैरी देंगे, 2 0 तो 0 1 आ जाएगा। 1.0 का मतलब आपके पास ये 1 ही बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल x लिख दिया है, ठीक है। कैलकुलेटर से भी करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा, इसका मतलब कि x बचेगा आपके पास। देखिए x स्क्वायर वाले टर्म को आपस में सॉल्व करें, 2 में 1 माइनस करें x स्क्वायर रह जाएगा, प्लस x + 4 रह जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। उसके अंदर आप लोगों को फंक्शन गिवन है f(t) t² - 1/t² + t - 2। अब यहाँ पे दो फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं और ये जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाए भी हुआ। अगर आप लोगों ने कोई ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके मेरी वीडियो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो पढ़ी हुई है उसमें ये बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ है कि कॉन्सेप्ट कि इस तरह का केस या इस तरह के मिड टर्म ब्रेक आएगी तो किस तरह सॉल्व करना है। ओके जी, अब देखते हैं कि t² -1 की फॉर्म है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को इसका स्क्वायर लिख दूं तो ये मेरे पास वो फॉर्मूला बन गया है। आपके पास अगर रिवाइज करवा दो, a² - b² वाले फॉर्म होते तो हम लिखते थे a + b और इसी टर्म को एक दफ़ा लिख देते थे a - b के फॉर्म में, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता था। और ये इसकी जगह आप लोग इसी तरह मैंने यहाँ पे ये इनका स्क्वायर बनाने के बाद मैंने लिख दिया t+1 और t - 1 एक दफ़ा, a + b और a - b की फॉर्म है। बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो इसको मिड टर्म ब्रेक लगाई हुई है, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। t² + t - 2 किस तरह सॉल्व करते हैं, आपने फर्स्ट नंबर जो भी वेरिएबल उसके कोफिशिएंट जो होगा ना उसको आप लोगों ने लास्ट डिजिट क्या करना, लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना, 1 2 द 2 हो जाएगा। मतलब इस 2 की इस तरह ब्रेकेज करनी है कि दो नंबर ऐसे आपको मिले जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 ही रहे और प्लस माइनस करें तो आपको सेंटर वाला नंबर मिल जाए। तो 2 और 1 ही ऐसा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करती हो तो 2 मिलता है और 2 में से 1 निकालती हो तो आपके पास सिंपल t बचता है। तो मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी t² 2t - t, मतलब 2t में से t माइनस होगा तो आपके पास t रह जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी मिल जाएगा। यहाँ से इनका पेयर और इसका पेयर बना ले, इन दोनों में से कॉमन t लेंगे तो अंदर रह जाएगा t+2, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो इनसे रहेगा t+2। ये भी चीज़ याद रखें कि जो यहाँ पे आप लोगों के पास टर्म बनी यहाँ पे वही टर्म बननी चाहिए। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, t+2 आ रहा है, तो बाकी आपके पास t - 1 दो फैक्टर इसका बन जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं इसकी जगह, ठीक है। यहाँ से आप लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे